हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी पुस्तक आरोह भाग 2, जिसमें हम काव्यखंड से अध्याय 9 फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित रुबैया और गज़ल का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज़ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ इस अध्याय का और इस काव्यखंड का परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करें अपने इस अध्याय की। पहला क्वेश्चन है हमारा, माँ बच्चे को चांद का प्रतिबिंब कैसे दिखाती है? जो माता होती है, जब बच्चा जिद करता है कि मैया मुझे तो चांद खेलना है, मुझे चांद के साथ खेलना है, तो वह कैसे इसकी जिद को पूरी करती है और बच्चे का जो प्रतिबिंब है, चेहरा है, चांद का चेहरा है, कैसे दिखाती है? हाथ से, दर्पण से, खिलौने से या इशारों से? तो वह दर्पण से दिखाती है जो चांद का प्रतिबिंब। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है ना। पंक्ति हमारी गज़ल में इस तरह से जब प्रयोग होता है, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। पंक्ति में बालक किस चीज़ के लिए ठुनक रहा है? तो किस चीज़ के लिए ठुनक रहा है? चांद के लिए ठुनक रहा है, चांद पाने के लिए ठुनक रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। पंक्ति में माँ किस शुभ अवसर पर बच्चों के लिए घरौंदे में दीपक जलाती है? तो कौन सा वह त्यौहार होता है जिस पर बच्चों के घरौंदे में दिए जलाए जाते हैं? बच्चों के घरौंदे यानी कि बच्चों के लिए छोटा सा घर बनाया जाता है और उसमें दिए रखे जाते हैं जलाकर। तो दिवाली का त्यौहार होता है इस अवसर पर। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। ठीक है। बच्चे की हंसी, पंक्ति में कौन सा बिंब निहित है? तो बिंब कौन सा निहित है? श्रव्य बिंब निहित है, दृश्य बिंब निहित है, स्पर्श बिंब निहित है और घ्राव्य बिंब निहित है। बच्चे की खिलखिलाती हंसी, हंसी की हमें क्या दिखता है? हंसी हमें दिखती है? नहीं, हमें सुनाई देती है। ठीक है। हम कोई हंस रहा हो तो दिखाई देगा, लेकिन उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई देती है ना। उसकी आवाज़ हमें ज़्यादा सूखने लगती है ना कि देखने से। तो यहाँ पर क्या है? श्रव्य बिंब दिखाया गया है। ठीक है, सुनने वाला बिंब दिखाया गया है। तो रुबाइया में किस रस की जो झलक है दिखाई देती है? जो रुबाइयों को प्रस्तुत किया गया है तो उसमें हमें किस झलक को दिखाई देता है? उसमें हमें वात्सल्य, एक माता का अपने पुत्र बेटे के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। ठीक है, वात्सल्य रस दिखाई देता है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, यहाँ चांद के टुकड़े से क्या तात्पर्य है? चांद का टुकड़ा किसे बताया गया है? एक खिलौने को, एक मिठाई को, या चंद्रमा का एक हिस्सा को, या गोंदी में खेल रहे बच्चे को? तो यहाँ पर बच्चे को बताया गया है चांद का टुकड़ा। रुबाइयाँ क्या हैं? रुबाइयाँ क्या हैं? तो उर्दू और फारसी का एक छंद है, एक अलंकार है, एक भाषा है, या एक बोली है? तो आइए देखते हैं क्या है। तो रुबाइयाँ उर्दू और फारसी का एक छंद है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, बच्चे की हंसी कब गूंज उठती है? कब गूंज उठती है बच्चे की हंसी? माँ द्वारा जब गोंद में लेकर उसे दुलारने पर, जब माँ उसे प्यार करती है तब उसकी हंसी खिलखिलाने की आवाज़ है आंगन में गूंज उठती है। ठीक है। दोनों हाथों से जब माँ उसे पकड़कर ऊपर उछालती है, यानी जब उलाहना देती है, तब हाथों से जब झुलाकर माँ उसे ऊपर को उछालती है, तब बच्चे की हंसी है वह गूंज उठती है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, माँ अपने बच्चे की जिद को किस प्रकार शांत करती है? जब माँ से बच्चा जिदियाने लगता है कि मुझे चांद चाहिए, तो माँ उसकी जिद को कैसे शांत करती है? तो बच्चे के हाथ में आईना यानी दर्पण दे देती है या शीशा दे देती है, उसे देखकर उसमें बच्चा चांद का प्रतिबिंब दिखाकर। ठीक है। तो बच्चे को उस प्रतिबिंब में दिखाकर चांद का दर्पण में तो बच्चे को शांत कर देती है माता। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाई है छाई है घटा गांगन में हल्की हल्की। छाई है घटा
गगन में हल्की हल्की, कवि ने इस पंक्ति में पंक्ति का जो प्रयोग है किस संदर्भ में किया है? जो घटा छाई है हल्की हल्की, इसको किस पंक्ति किस संदर्भ में प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर रक्षाबंधन का मौसम होता है, त्यौहार होता है। उस त्यौहार रक्षाबंधन सावन के मौसम में आता है, जब बरसात का मौसम होता है। तो उसको दिखाते हुए यहाँ पर प्रेम भरी सुबह, जब आसमान में सावन मास की छोटी छोटी बदली छाई रहती हैं, यानी बादल छाए रहते हैं छोटे छोटे, तो यह मौसम बहनों के मन उमंग और उल्लास भर देता है। तो जो सावन का मौसम होता है रक्षाबंधन पर, तो बहनों को मन में क्या है, हर्षोल्लास भर जाता है इस मौसम को देखकर। अब हमारा गज़ल के जो MCQs हैं वह शुरू होते हैं, या हम इसे 1 नंबर के क्वेश्चन की तरह भी अपने परीक्षा की दृष्टि से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नौरस से क्या तात्पर्य है? नौरस से क्या तात्पर्य है? रसहीन, या नया रस से, या आनंद से, या चमक से? तो नया रस से तात्पर्य है। हमारा अगला प्रश्न है, आंखें रखने से कवि का क्या तात्पर्य है? आंखें रखने से कवि क्या बताना चाहता है? ध्यान न देना, देखने में समर्थ होना, बिना सोचे समझे कार्य करना, या मुसीबत में फंसना? तो देखने में समर्थ होना। अगला हमारा क्वेश्चन है, बदसुस्ती ए होशो हवास से क्या तात्पर्य है कवि का? पूर्ण विवेक के साथ, होश खो बैठना, या किस्मत हाथ न होना, या घबराना? बदसुस्ती यह होशो हवास, बदसुस्ती है। तो हमारा आंसर होगा पूर्ण विवेक के साथ। जर्रा जर्रा सोए है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो जर्रा जर्रा सोने की बात की गई है, इसमें कौन सा अलंकार है? यानी हमें पूरा विश्व सो रहा है, उसको सोते हुए दिखाया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश पर प्रयोग किया गया है। सब में सन्नाटे कुछ बोले है, पंक्ति में सब का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर सब दिन को बोला गया है, रात को बोला गया है, सवेरे को या सुनहरे को बोला गया है। सब सन्नाटे कुछ बोले हैं, रात को बोला गया है कि रात का सन्नाटा भी कुछ बोलता है। नौरस गुछे पंखुड़ियों की नाजुक गिरह खोले है, इस पंक्ति में ऋतु होती है का वर्णन किस तरह से किया गया है, या किस ऋतु का वर्णन पूछा गया है? यहाँ पर वसंत ऋतु के बारे में कवि कहता है। आइए अब देखते हैं हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस गजल से। पहला हमारा क्वेश्चन है, जो मुझको बदनाम करे है, पंक्ति में कवि किसकी ओर इशारा कर रहा है? तो आइए देखते हैं। दूसरों की बुराई करने वाले मनुष्यों की ओर, जो वह मनुष्य जो दूसरों की बुराई करते हैं उनकी ओर कवि अपनी इस पंक्ति से इशारा करना चाहता है। और बुराई करते समय मनुष्य यह भूल जाता है कि उसमें भी कुछ कमियां हैं, या बुराई करने से स्वयं की कमियां भी उजागर हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति की तरफ मनुष्य इशारा कर रहा है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है हमें। तो इसका आशय होगा कि एक दूसरे पर दोषारोपण करना, यानी कि किस्मत कवि को दोष दे रही है और कवि किस्मत को दोष दे रहा है, तो एक दूसरे पर आरोप लगाना। ठीक है, कर्महीन मनुष्य का अपनी किस्मत या भाग्य को दोष देना, जो यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है, जो कर्महीन होता है वह अपनी किस्मत को दोष देता है, और किस्मत भाग्य का कर्महीन मनुष्य को कोसता है, और किस्मत कहती है कि ये तो मनुष्य का भाग है, ये तो भोगना पड़ेगा। तो इस तरह से किस्मत और मनुष्य आपस को एक दूसरे को कोसते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से कभी कह रहा है कि किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो लेवे हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, गजल में प्रकृति को किस तरह चित्रित किया गया है? तो इस गजल में प्रकृति को कैसे दिखाया गया है? तो वसंत ऋतु के माध्यम से जो प्रकृति का चित्रण आकर्षण और मनोहारी नए फूलों का नए रस से युक्त होकर अपनी पंखुड़ियां खोलने के लिए व्याकुल दिखाई देना,
ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया ना कि पंखुड़ियाँ कैसे खुलती हैं, उनकी पंखुड़ियाँ को खोलने के लिए पंखुड़ियाँ कैसे व्याकुल हैं खिलने के लिए, तो उसको दिखाया गया है, अर्थात खिलना दिखाया गया है पंखुड़ियों का। अपनी खुशबू और सुगंध चारों ओर बिखेरना चाहती हैं पंखुड़ियाँ और मन को आनंदित करती हैं। तो इस तरह से प्रकृति का वर्णन इस गज़ल में किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमें रात के सन्नाटे में तारों से कैसी सीख लेनी चाहिए। तो गज़ल के आधार पर कैसा जो बताया गया ना, रात के सन्नाटे में जर्रा जर्रा सोए है, ऐसी लाइनों का जो प्रयोग किया गया है रात के लिए, तो उसमें भी कभी कहता है कि मुझे कुछ सुनाई देता है। तो हमें गज़ल के आधार पर स्पष्ट करना है कि हमें क्या सीख मिलती है इस रात के सन्नाटे से। तो रात्रि में तारों का जो टमटमाना है, अंधकार की भयानकता कम होना और विषम परिस्थितियों से न घबराना और घबराकर निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। कवि कहता है कि रात में जब जर्रा जर्रा भी सो जाता है तो तब भी क्या है, प्रकृति गतिमान रहती है, प्रकृति रुकती नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठहर गया है, लेकिन कुछ भी ठहरा नहीं होता है। तो हमें भी अपने जीवन में क्या है, निरंतर प्रयास करने और प्रगति करने का प्रेरणा यहाँ पर मिलती है। तो समर्पण दूसरों को प्रकाश देता है। ठीक है, जो समर्पण है, हमें क्या है, आत्मसमर्पण है, अपने आप के प्रति हम जब समर्पण करते हैं तो दूसरों को प्रकाश देते हैं हम। और तारे अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करते हैं और निज त्याग की भावना प्रसारित करते हैं। तो जो तारों से हमें क्या सीख मिलती है कि तारे क्या हैं, अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करते हैं। इसी तरह से हमें अपने ऊपर अप्लाई करके इसे देखें तो हमें क्या है, अपने त्यागने की भावना को अपनाना चाहिए ताकि दूसरों की भलाई कर सके। ठीक है, रुबाइयों से लिया गया है प्रश्न। त्यौहार किस तरह हमारे चेहरे पर खुशी का प्रभाव या भाव प्रकट करते हैं। तो रुबाइयों के आधार पर हमें इसका भाव स्पष्ट करना है। इसका उत्तर होगा कि यह दिन अन्य दिनों से भिन्न और सभी के हृदय में उमंग और उल्लास का संचार करता है। कोई भी त्यौहार हो उसमें सभी के चेहरे पर एक खिलखिलाहट और हंसी का और उमंग उल्लास का जो है भाव हमें देखने को मिलता है त्योहारों पर। ठीक है, और घरों में साफ़ सफाई होती है, सजावट होती है, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, दीवालों को लीपा जाता है, दीवालों की पुताई की जाती है। ठीक है, अब ग्रामीण में तो दीवालों को मिट्टी से लीपा जाता है, तो शहरी में क्या लिखेंगे कि पेंट करवाए जाते हैं, हम घरों को रंग करवाते हैं, वो भी एक तरह से पुताई और लिपाई का ही काम हो गया। अब बच्चों का एक नए वस्त्र पहनना, बच्चों के लिए नए नए वस्त्र खरीदे जाते हैं, उनको पहनाए जाते हैं। घरों में दीपक जलना, परस्पर प्रेम व सौहार्द का वातावरण, इस तरह का वातावरण हमें देखने को मिलता है त्योहारों पर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, रुबाइयों में माँ के वात्सल्य की जो झलक दिखाई देती है उसे हमें स्पष्ट करना कि माता किस तरह से अपने बच्चे के प्रति प्यार दिखाती है, उसको हमें दिखाना है। तो बच्चे को गोंद में लेकर झुलाना, ठीक है, दुलारना, प्यार करना, हाथों से ऊपर उछालकर फिर नीचे लेना और झुलाना और निर्मल जल से नहलाना, माता का इस तरह से हमें प्यार व वात्सल्य देखने को मिलता है। अब बच्चे के उजले हुए बालों को सुलझाना, घुटनों पर रखकर उसे कपड़े पहनाना, दिवाली की शाम चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लाना और उनके घरौंदे में दीपक जलाना, इस तरह से हमें माता का प्रेम बच्चे के प्रति दिखाई देता है।